स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है इस पे हम चर्चा किए थे और पोलर फॉर्म क्या है उस पर चर्चा किए थे। उसका अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से खुलकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज उससे आगे यानी प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के कोणांक का गुण, क्या क्या गुण है इसको देखेंगे हम लोग। तो पहला गुण है कि आर्गुमेंट जेड का कंजुगेट बराबर माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है। आर्गुमेंट जेड का कंजुगेट बराबर माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है। इन जनरल, व्यापक रूप में अगर इस चीज को देखा जाए, ये पर्टिकुलर केस के लिए है, और व्यापक रूप में अगर देखा जाए एंगल कितना हो उसके लिए, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड का कंजुगेट हो जाएगा 2n पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। आइए इसके प्रूफ को देखा जाए। पोलर फॉर्म में बताए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अनेक तरीका से लिखते हैं। एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर लिखना हो कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई, ट्रिगोनोमेट्रिक या पोलर फॉर्म में लिखना हो तो मॉड जेड कॉस आर्गुमेंट जेड प्लस आयोटा साइन आर्गुमेंट जेड। ठीक है, जनरली यहां आर्गुमेंट जो है प्रिंसिपल वैल्यू होता है जेड का। और एक और फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म e का पावर आई थीटा, e का पावर आई थीटा। इससे भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, इसका मतलब होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अलग अलग रूप होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने का, दिखाने का। इसमें से इस सेकेंड वाला का यूज हम लोग करेंगे इसके प्रूफ में। आर्गुमेंट जेड का कंजुगेट बराबर माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो इसमें हम लोग इस सेकेंड वाले का यूज करेंगे। यहां पर ये आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता है इसको थीटा मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर ई फॉर्म आ जाता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन आर इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है या पोलर फॉर्म है। ये जो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म इसको बोलते हैं या पोलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो एक थीटा होता है, इसमें जो थीटा होता है, थीटा जो होता है, ये थीटा हमारा क्या होता है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है। थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट जेड होता है। तो हमको क्या बताना है, कंजुगेट ऑफ जेड का आर्गुमेंट। नाउ कंजुगेट ऑफ जेड लिख दीजिए, इसको हम लोग कंजुगेट ऑफ जेड, हिंदी हो गया जेड का संयुग्मी, जेड का संयुग्मी बोलते हैं। ये कैसे निकलता है स्टूडेंट, तो ये निकलेगा आर इंटू cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, आयोटा का साइन बदल जाता है, कंजुगेट जब निकालते हैं तो आयोटा का साइन चेंज हो जाता है। अब स्टूडेंट हमको ढूंढना है cos प्लस में साइन माइनस में किस क्वाड्रेंट में होता है। तो जो 4 क्वाड्रेंट है इसमें चौथा क्वाड्रेंट में cos थीटा प्लस में होता है और साइन थीटा माइनस में होता है। इसी में cos साइन एक साथ ढूंढना है कि cos प्लस में और साइन माइनस में किस क्वाड्रेंट में होगा, चौथा में होगा। तो चौथा क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखते हैं स्टूडेंट, चौथा क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या लिखेंगे हम। एक तो हमारे पास रास्ता है 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा। ये दोनों एंगल किस क्वाड्रेंट का होता है, चौथा क्वाड्रेंट का होता है, चौथा क्वाड्रेंट का होता है। दोनों एंगल
किस क्वाड्रेंट का होता है? चौथा क्वाड्रेंट का होता है, जहां पे थीटा आपका 90 से कम है। तो 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा, ये अगर हम लगा दें एंगल में, तो ये दोनों एंगल किस क्वाड्रेंट का हो जाएगा? चौथा का हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां देखिए हम क्या करेंगे, कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पर हम माइनस थीटा लिख सकते हैं, प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। अब बोलिए सर ऐसे क्यों लिख दिए? अब देख लो, चेक कर लो, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी इससे ई प्राप्त हो जाएगा। यानी इसको इस रूप में लिख सकते हैं आसानी से, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर इंटू कॉस, एंगल जो थीटा है, थीटा की जगह पर माइनस थीटा एक बार डाले हैं, एक बार 2 पाई माइनस थीटा, आयोटा साइन 2 पाई माइनस थीटा। देखिए इसको भी, ये कितना है? कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, यानी कॉस थीटा ही होगा, और साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यानी इस चीज को हम ऐसे दो अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पर्टिकुलर केस हुआ, एक जनरल केस हुआ। तो स्टूडेंट अब इसमें अब जो हमारा मिला है कौन सी निकला? कंजुगेट ऑफ जेड निकला। क्या निकालना है? कंजुगेट ऑफ जेड का ही आर्गुमेंट निकालकर कुछ प्रूफ करना है। तो ये आर्गुमेंट ऑफ जेड था, जेड का आर्गुमेंट था, जेड का ये आर्गुमेंट है। और यहां माइनस थीटा किसका आर्गुमेंट होगा? ये किसका आर्गुमेंट होगा? ये आर्गुमेंट ऑफ जेड के कंजुगेट का होगा। देखिए नहीं, जेड का आर्गुमेंट है। कॉस के आगे जो एंगल होता है, इस एंगल को आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। जेड के लिए है तो यहां कंजुगेट ऑफ जेड के लिए है, तो यह आर्गुमेंट कंजुगेट ऑफ जेड हो जाएगा। यह भी किसका आर्गुमेंट हो जाएगा? जेड का, कंजुगेट ऑफ जेड का, कंजुगेट ऑफ जेड का। तो आर्गुमेंट ऑफ कंजुगेट ऑफ जेड का दो मान आया, या तो माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब कौन सी? आर्गुमेंट ऑफ जेड या 2 पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। यूनिक रिजल्ट है और ये साबित हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए बात को? कम बुझाए तो कमेंट करके बताना। तो दूसरा प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2 बराबर आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2। अच्छा, ये लॉग की तरह है, लॉग mn होता है ना, लॉग m प्लस लॉग n, उसी टाइप का ही फॉर्मूला है। तो उससे रिलेट करके इसको याद रखिएगा तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, एक Z1 और एक Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रूफ को देखा जाए स्टूडेंट, Z1 मान लेते हैं R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। ठीक है स्टूडेंट, और जहां पर ये थीटा 1 कौन सी है? कि आर्गुमेंट है Z1 का, एंड Z2 मान लेते हैं R2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, जहां पर थीटा 2 कौन सी है? आर्गुमेंट Z2 का है। ठीक है फ्रेंड, कॉस के आगे जो एंगल होता है उसी एंगल को कोणांक बोलते हैं और इंग्लिश में आर्गुमेंट बोलते हैं। अब इस दोनों का गुणनफल का आर्गुमेंट बताना है। नाउ गुना करेंगे दोनों में, Z1 इंटू Z2, तो ये कितना हो जाएगा? R1 इंटू R2, फिर कोष्ट में
कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी प्लस लिख दिए, गुना करना है, कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है जी, गुना करना है, दोनों का गुना करना है, गुणनफल हम निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, R1 R2 इंटू, इससे पहले दोनों में गुना होगा, या आप ट्रिक भी गुना का जान रहे हैं, ट्रिक आपको बताया गया है कि गुना कैसे किया जाता है। यहां पर देखिए, जैसे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और नीचे सॉरी थीटा 1 और cos थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 2 है, तो दोनों का अगर गुणनफल निकालना हो, दोनों का गुणनफल अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो सीधा सीधी गुना होके घट जाता है। cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस इंटू आयोटा इंटू, सीधा सीधी गुना होके घट जाता है और कैंचिया गुना होके जुड़ जाता है। साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 साइन थीटा 2, ऐसे करके वही रिजल्ट यहां लिख लेंगे हम स्टूडेंट। cos थीटा 1 cos थीटा 2, रियल में रियल से गुना हो जाता है, घटाओ इमेजिनरी में इमेजिनरी से, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू कैचिया गुना, तो कितना होगा, साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 साइन थीटा 2। यहां तक लिखिए स्टूडेंट। अब इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 और इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए cos बी cos ए साइन बी साइन ए प्लस बी। फॉर्मूला हो गया, त्रिकोणमिति का दोनों फॉर्मूला है। तो फिर स्टूडेंट ये हो जाएगा Z1 इंटू Z2 बराबर R1 R2 cos, इतना बड़ा के जगह पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो देखिए फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया, जैसा स्टार्टिंग में माने हैं Z1 Z2, वैसे ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, गुना का कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, और इसी का हमको आर्गुमेंट बताना है। तो cos के आगे जो एंगल है ये आर्गुमेंट हो जाएगा किसका, Z1 इंटू Z2 का। नाउ आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इसमें थीटा 1 कितना है, थीटा 1 को कौन सी बोले हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1, आर्गुमेंट ऑफ Z1, थीटा 2 को आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो इस प्रकार आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, और ये रिलेशन यहां साबित हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन था। Z1 Z2 अलग अलग मान लेना है आपको, और फिर उसके बाद गुना कर लेना है, फॉर्मूला लगा है, और इससे आपको गुणनफल का आर्गुमेंट मिल गया। और प्रूफ क्या होगा कि आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2 बराबर आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2, यानी लॉग का जो फॉर्मूला है गुना के लिए, सेम वैसा ही भी फॉर्मूला निकल रहा है, उसको उससे रिलेट कर दीजिएगा तो ज्यादा दिन तक दिमाग में याद रहेगा। ठीक है, समझ गए बात को। अगला प्रॉपर्टी नंबर 3, तीसरा में क्या है कि आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 के बराबर होगा। यानी एक सिंगल है और एक पे कंजुगेट है, तो बीच में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसका प्रूफ देखिए, Z1 Z2 मान लिए, सिंपल नहीं बोला था,
और इस कंजुगेट और जेड का गुणनफल चाहिए। तो जेड तो यही है, इधर जाएगा, और इसका कंजुगेट जब करेंगे तो आयोटा का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बस अब यही गुणनफल आपको निकालना है, और गुणनफल निकालकर उसका फिर क्या निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है। आइए स्टूडेंट देखते हैं R1 R2। अब तो ये गुना कर लेते हैं, या अतिरिक्त से भी गुना कर सकते हो। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सब 1 के लिए है। फिर कॉस थीटा 2 और माइनस को हम यहाँ प्लस कर देते हैं, और फिर यहाँ माइनस साइन थीटा 2 कर देते हैं। चीज तो एक ही हुआ, यहाँ पे माइनस आयोटा साइन थीटा 2 है। ठीक है, तो गुना कैसे करेंगे, गुणनफल का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पर जब गुना करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, सीधा सीधी गुणनफल को घटा लेना है। कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 में से घटा लेंगे साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, गुणनफल को घटा लेंगे। प्लस आयोटा इंटू कैचिया गुना करेंगे चिन्ह सहित, माइनस चिन्ह सहित गुना करके जोड़ना है। पहले इसको गुना कर लेते हैं, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, किसी को भी गुना कर लेंगे, कैचिया गुना करके जोड़ लेना। पहले इसको गुना करके और तब इसको गुना करके जोड़िए, चाहे पहले इसको गुना करके तब ये गुना करके जोड़िए, एक ही चीज। तो साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, वो भी प्लस में नहीं, कौन सी में है ये, माइनस में। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां लिख देते हैं गुणनफल को, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, साथ में यहां माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, एक जगह हुआ, प्लस आयोटा इंटू इतना साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। फिर इसमें फार्मूला, त्रिकोणमिति का फार्मूला यहां लग जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, टोटल का फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। ठीक है, इस फार्मूला को पुट करेंगे, पुट करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब स्टूडेंट यह जो है ये किसका आर्गुमेंट होगा, वैल्यू किसका आया, Z1 इंटू Z2 के कंजुगेट का। तो ये आर्गुमेंट किसका होगा, इसी का होगा, Z1 इंटू Z2 के कंजुगेट का। तो देखिए यहां कॉस थीटा 2, थीटा 2 किसका आर्गुमेंट हुआ, Z2, वैसे ही नाउ अब आराम से आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2 के कंजुगेट को हम लिख सकते हैं थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसलिए आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट बराबर थीटा 1। थीटा 1 का मतलब हो गया आर्गुमेंट Z1, आर्गुमेंट Z1, थीटा 2 इसका आर्गुमेंट Z2, और ये स्टूडेंट साबित हो गया, प्रूव हो गया। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, स्टूडेंट अब चौथा नंबर प्रॉपर्टी है कि आर्गुमेंट Z1 बटा Z2 बराबर आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2। बटा में भी रहे तो माइनस हो जाता है। Z1 Z2 हम मान लिए हैं, अब बटा करना है Z1 बटा Z2। Z1 का मतलब R1 कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और R2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है स्टूडेंट, लिख दिए।
तो इसमें यहाँ पर R1 बटा R2 तो रहेगा ही, इसका परिमेकरण कर लेंगे। cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2 गुना में, परिमेकरण में नीचे का प्लस माइनस में होकर गुना भाग हो जाएगा। cos θ2 माइनस आयोटा साइन θ2 cos θ2 माइनस आयोटा साइन θ2। ठीक है स्टूडेंट, तो गुना हो जाएगा, यानी R1 बटा R2 ये क्या हो जाएगा, अभी गुणा किए हैं, अभी ऐसा गुना हुआ है जस्ट पहले, इसके जस्ट पहले, तो क्या रिजल्ट आया था cos θ1 cos θ2 प्लस sin θ1 sin θ2 प्लस आयोटा इंटू sin θ1 cos θ2 cos θ1 sin θ2 प्लस नहीं आया था, क्या आया था माइनस, बटा नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों सेम ही चीज है, ऊपर सेम नहीं है, θ1 θ2 है, तो ऊपर के लिए तो अभी गुना किए कुछ देर पहले तो डायरेक्ट लिख लिए, लेकिन यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट cos a माइनस बी का θ1 माइनस θ2 का, इसका फॉर्मूला हो जाएगा sin a माइनस बी का, तो क्या हो जाएगा R1 बटा R2 इंटू cos θ1 माइनस θ2 आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। ठीक है, तुम समझ गए। अब नीचे क्या होगा cos स्क्वायर θ2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 गुना होकर प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर θ2। अब यहाँ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर मिलकर 1 हो जाता है, तो 1 से भाग देंगे तो क्या बचेगा R1 बटा R2 इंटू कॉस θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। तो इसमें किसका वैल्यू निकला Z1 बटा Z2 का, ये वैल्यू निकला Z1 बटा Z2 का। तो इसमें जो ये एंगल है, ये एंगल आर्गुमेंट हो जाएगा, किसका आर्गुमेंट होगा Z1 बाई Z2 का। ध्यान से देखिए, ये θ1 आर्गुमेंट हुआ है Z1 का, क्योंकि Z1 था इधर, cos के आगे जो भी रहेगा वो आर्गुमेंट हो जाएगा Z1 का, यहाँ भी cos के आगे जो है वो आर्गुमेंट हो जाएगा Z1 बटा Z2 का। नाउ argument of Z1 बटा Z2 is equal to θ1 माइनस θ2, इसलिए आर्गुमेंट Z1 बटा Z2, θ1 का मतलब किसका आर्गुमेंट Z1 का, θ2 मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z2, और ये बात यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो समझ गए स्टूडेंट, आर्गुमेंट Z1 बटा Z2 क्या होगा, आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 के बराबर होगा। पांचवा प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट, आर्गुमेंट Z के पावर n होता है n आर्गुमेंट Z। इसका प्रूफ समझा जाए, LHS हम ले लेते हैं, आर्गुमेंट Z के पावर n, इसको स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट Z इंटू Z इंटू Z इंटू Z इंटू ऐसे 2n टर्म्स, गुना हो जाएगा ना, तो फिर इतना हो जाएगा। अब गुना वाला आर्गुमेंट में प्लस हो जाता है, क्योंकि एक फॉर्मूला है, कुछ देर आप देखे हैं, कुछ देर पहले देखे हैं, आर्गुमेंट Z1 Z2 कितना हो जाता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। इसका प्रूफ तो आप देखेंगे, तो ऐसे ही हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस, ऐसे डॉट डॉट करते करते कितना टर्म्स, n टर्म्स।
एक ही चीज n बार लिखा हुआ हो, 2 बार लिखा हुआ हो तो 2 इंटू, n बार लिखा हुआ हो तो n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z, और यही कौन चीज हो गया, RHS हो गया। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी था आर्गुमेंट का जिसको आपको याद रखना है, और इस पर आधारित क्वेश्चंस भी बनाएंगे, आगे बताएंगे। तो इस प्रूफ को ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं।